नमस्कार प्रियजनों, मैं ज्योतिष शास्त्री राजेश अवस्थी राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आगामी नववर्ष 2021 के लिए मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में वृश्चिक राशि के लिए क्या खास है, इस वर्ष में जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर क्या होने वाला है, कौन से विषय में आपकी अपेक्षा पूर्ति होगी और कौन से विषयों को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, भाग्य का प्रतिशत इस वर्ष में कितना रहेगा। इस वीडियो में सभी विषयों पर ज्योतिष परामर्श समयानुसार मैं बताने वाला हूं और मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो वर्ष 2021 में आप स्वतः अनुभव करने वाले हो, क्योंकि मैं सिर्फ सही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें ही बताता हूं। इसलिए वीडियो पूर्णतः अवश्य देखें। कौन सी राशि अनुसार राशिफल देखना चाहिए, इसे लेकर कुछ लोगों को असमंजस होता है, इसलिए उसका स्पष्टीकरण मैं देना चाहूँगा। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आपको आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि और आपकी लग्न राशि, इन दोनों राशियों का राशिफल देखना चाहिए। मैं इसी आधार पर ग्रहों के राशि गोचर के माध्यम से राशिफल बताता हूँ। लेकिन अगर आपके पास जन्म समय जन्म तारीख की जानकारी नहीं है तो आप जिस नाम को आप अपने व्यवहार में यूज़ करते हो, जैसे बैंक का खाता या अपने सरकारी कागजात पर जो नाम है, वही नाम के अक्षर से आपको राशिफल देखना चाहिए। लेकिन फिर भी राशिफल में बताए सभी फल आपको पूर्णतः लागू नहीं होते, क्योंकि राशिफल जानने से पहले अपने जन्म कुंडली का आकलन करना भी आवश्यक होता है। आपकी जन्म कुंडली में जो योग है, सिर्फ वही योग राशिफल द्वारा फलित होते हैं। यानी अगर कोई योग आपके जन्म कुंडली में नहीं है तो उस संदर्भ में गोचर ग्रह योग का प्रभाव आपको महसूस नहीं होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। इससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे इस चैनल पर ऐसे ही सरल शब्दों में आप ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ में सीख भी सकते हो। लेकिन सीखने के लिए मेरे पहले के सभी वीडियो देखना आवश्यक है। संपूर्ण वर्ष शनिदेव आपके पराक्रम भाव में स्वराशि में विराजमान रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति भी जनवरी से मार्च तक और बाद में फिर से सितंबर मध्य से लेकर 20 नवंबर तक शनिदेव के साथ पराक्रम भाव में ही रहने वाले हैं। इस समय में आप अपने ज्ञान के आधार पर अपनी सूझबूझ के चलते जो भी प्लानिंग करोगे, योजनाएं बनाओगे, इसमें आपको फायदा होगा। आपकी नीतियां भी सफल होगी, आपकी आर्थिक वृद्धि होगी और साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आप अपने ज्ञान के वृद्धि के लिए भी प्रयास कर सकते हो। खेती के विषय में, जमीन के विषय में आपकी योजनाएं सफल होंगी। आप खेती या जमीन खरीद भी सकते हो। संतान हित में, घर परिवार के हित में आपके प्रयास जारी रहने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। अप्रैल से लेकर मध्य सितंबर तक और बाद में 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय में आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी मिलेगी। आपके ज्ञान के चलते आपको प्रमोशन मिल सकता है। नौकरी व्यवसाय से आप संतुष्ट रहने वाले हो। आपके खर्चे भी विधायक कार्यों में ही होंगे। संपूर्ण वर्ष केतु आपकी यानी वृश्चिक राशि में ही रहने वाले हैं और आपकी राशि से सप्तम भाव में वृषभ राशि में राहु रहने वाले हैं। राहु केतु के प्रभाव से वर्ष भर आप अपने स्वास्थ्य, अपना व्यक्तित्व, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर प्रयासरत रहने वाले हैं। साथ ही राहु के प्रभाव से आपके विरोधी, आपका वैवाहिक जीवन या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में असमंजस की स्थितियां भी उत्पन्न होती रहेंगी। वर्ष की शुरुआत में संपूर्ण जनवरी में आप मजबूत स्थिति में होंगे। आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत रहने वाले हो। आपकी धन प्राप्ति भी अच्छी होगी।
आपकी प्रतिष्ठा कायम करने पर आपका जोर होगा। राजनेताओं को यह समय अनुकूल है। राजनेताओं के लिए उनके विरोधी, उनके शत्रु भी परास्त होने वाले हैं। आपकी योजनाओं से आपको फायदा होगा। इस समय में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। फरवरी के पूर्वार्ध में आप कुछ नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हो। व्यवसाय के संदर्भ में विदेशी कंपनियों से कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। कोई फैमिली ट्रिप हो सकती है। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसाय में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। फरवरी मध्य से अप्रैल मध्य तक के समय में आप अपने व्यवसाय को लेकर कुछ नए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस समय में आपके विरोधियों से आपका संघर्ष जारी रहेगा। मार्च अंत तक आप विरोधियों को परास्त करने में सफल होंगे। स्पर्धा परीक्षाएं या किसी प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिलने वाली है। मार्च के पूर्वार्ध में वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। यहाँ परिस्थितियाँ आपको संभालनी होगी। आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा। मार्च महीने के द्वितीय सप्ताह में घर संसार के विषय में आपका ध्यान आकर्षित रहेगा। कुछ लोग घर संसार की रोज़मर्रा की चीज़ों का नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, या जो लोग पहले से ही यह कर रहे हैं उन्हें अच्छा लाभ होगा। मार्च के उत्तरार्ध में अविवाहितों के विवाह के संदर्भ में मनपसंद रिश्ते मिल सकते हैं। प्रेम विवाह में सफलता मिल सकती है। अप्रैल के पूर्वार्ध में आप अपने व्यवसाय के विषय में कोई ट्रेनिंग या शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। स्पर्धा परीक्षाओं में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो अप्रैल मध्य से मई मध्य तक के समय में कुछ लोगों को नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। अप्रैल के उत्तरार्ध में आपको आपके वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपको करीबी रिश्तों में कुछ कड़वाहट हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हो। संपूर्ण मई का महीना आपको कष्टदायी रहेगा। कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। विवाह इच्छुकों के विवाह संपन्न होंगे। जीवन साथी की ओर से आपको कुछ लाभ भी होगा। जून 20 तक के समय में आपको आपकी प्रतिष्ठा की चिंता रहेगी। इस समय में अगर आप कोई एग्रीमेंट करने वाले होंगे तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। गड़बड़ी होने की आशंका बन रही है। इस समय में आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे। आपको कुछ अनावश्यक खर्चे भी करने पड़ेंगे। जून आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह के समय में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रह सकते हो। इस समय में वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव भी हो सकता है। हो सकता है तनाव कम करने के लिए आप कहीं घूमने जाने की सोच सकते हो। जुलाई के दूसरे सप्ताह में आपको आपके व्यवसाय से कुछ अनपेक्षित लाभ हो सकता है। आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। जुलाई मध्य से संपूर्ण अगस्त तक के समय में नौकरी व्यवसाय में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आप मजबूत स्थिति में होंगे। वैवाहिक जीवन में भी मधुर प्रेम संबंध बनेंगे। आपके जीवन साथी का आपके व्यवसाय में आपको साथ मिल सकता है, या आपके नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में ही आपके प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। सितंबर पूर्वार्ध तक के समय में आपके नौकरी व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ होने वाला है। जुलाई मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य तक के 3 महीने वर्ष 2021 में आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। सितंबर के उत्तरार्ध में भी आपको विदेश से कुछ लाभ हो सकता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध के समय में आप किसी परेशानी में रह सकते हो। आपका आपके जीवन साथी का या आपके संतान का स्वास्थ्य आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। व्यवसाय के लिए भी आपको कुछ बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। नौकरी व्यवसाय के कारण आपको विदेश जाना पड़ सकता है। नौकरी व्यवसाय को लेकर कुछ संघर्ष हो सकता है। संपूर्ण नवंबर में अपने घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कुछ संघर्ष का माहौल बना रहेगा। आपका आत्मबल डगमगा सकता है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ हो सकता है।
संपूर्ण दिसंबर में आप फिर एक बार मजबूत स्थिति में होंगे। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, सामाजिक सार्वजनिक कार्यों में आप नेतृत्व कर सकते हो। इस तरह वर्ष 2021 वृश्चिक राशि वालों को व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल है। कुछ समय पारिवारिक जीवन में आप अगर अपने आप पर नियंत्रण करें तो यह वर्ष आपके लिए 80% तक अच्छा ही रहने वाला है। आप सभी को यह संपूर्ण वर्ष सुख समृद्धि स्वास्थ्यवर्धक हो, इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।